नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पूरी दुनिया ये बात अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान जिहादियों का गढ़ है। यहाँ युवाओं के बीच मजहबी कट्टरता का जहर घोलकर उन्हें दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मुल्क की बुनियाद ही कट्टरवाद पर रखी गई थी। यहाँ की सरकारों ने लगातार आतंकवादियों को पनाह देने का ही काम किया है, जो आए दिन मासूमों की जान लेने के लिए तैयार रहते हैं। यही वजह कि आज पाकिस्तान भूखमरी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहा है और दुनिया भर के देश इसकी आतंकी हरकतों की वजह से इससे दूरी बना रहे हैं। मगर फिर भी यह जिहादी मुल्क लगातार झूठ पर झूठ बोलता रहा है कि इसके यहाँ आतंकी मंडियां नहीं है, जबकि सच ये है कि इस बात के ढेरों सबूत दुनिया के सामने आ चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है। इसी बीच पाकिस्तान के ही एक फौजी ने ऐसा खुलासा किया है कि जिसे ना तो इमरान खान झुटला सकता है और ना ही कायर सेना का मुखिया बाजवा। पाकिस्तान के फौजी का जो वीडियो सामने आया है उसमें उसने साफ बताया है कि जब वो 15 साल की उम्र का था तो कुछ कट्टरपंथियों ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे जिहाद के दलदल में ढकेल दिया था। उसके दिमाग में जिहाद के बारे में ऐसी बातें मुल्लों ने भर दी थी कि वो अपना घर बार पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर आतंकी बनने जैश के ट्रेनिंग कैंप में चला गया था। करीब साल भर आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने के बाद फौजी बने इस इंसान ने वहां के बारे में जो कुछ बताया वो इमरान खान और वहां की फौज के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो बालाकोट में जैश मोहम्मद का वहाँ पे मतलब उनका ट्रेनिंग सेंटर होता था दहशतगर्दों का, और मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे 7 आर्मी वाले मौजूद होते थे। मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि ये सारा आर्मी ही ऑर्गेनाइज कर रही है, वहाँ से ट्रेनिंग देके फिर उनको इंडिया से निकालना, इधर उधर सारा एक्सपोर्ट करना पूरा इनको दहशतगर्दों को। वो बाद में अबू वहाँ पे आए, अरे तेरी माँ मर रही है, घर वापस आ जा। मेरे सारे बहन भाई रो रो के पागल हो रहे हैं, घर वापस। मैंने कहा नहीं, मैं जिहाद पे जाऊंगा, हाँ जिहाद करना है। सब कुछ छोड़ के अपनी लाइफ को बर्बाद किया। 5 साल मेरी जिंदगी के इस टेररिज्म के अंदर बर्बाद हो गए। फिर मैं वहां से लौटा, दोबारा से मैंने स्टडी को स्टार्ट किया, मैट्रिक किया, फिर एफएससी किया, उसके बाद आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी में जब गया तो वहां पर मैंने किस्तों से लैपटॉप निकलवाया, फिर मैंने फेसबुक का आईडी बनाया, फिर रैंडमली फेसबुक के मैं फ्रेंड्स ऐड करता गया, और ये 2-3-4 दोस्त कहीं से ऐड हो गए। मैं उनको पढ़ने, मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, ये कैसी बात करते हैं। लेकिन जब मैं उनको पढ़ता रहा, लॉजिक, अकल, शऊर, इसको जबरदस्ती दावत देने की, नाफिज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको पढ़ो, समझ में आ जाता है। मुझे आ गया। उनको अल्लाह, मैं किस जहालत में डूबा था यार। तो मैंने समथिंग और को ऐड किया, मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, फिर अपनी तरफ से कुछ लिखना शुरू किया। सारी कहानी समझ में आई। खुदा के वास्ते इस जनरेशन के सवालों को, जो ये सवाल करते हैं, उनके जवाब दो, उनके जबानों पे ताले मत ठोको। कौम के बच्चों को जहालत के अंदर मत डालो। कब तक ऐसा करोगे? दूसरा, आई एम सॉरी अबू जान, मैं आपको ना ही इस लेवल की रिस्पेक्ट दे सका, ना ही वो खुशियां दे सका। आई एम सो सॉरी एंड आई एम सो सॉरी माय ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैंने आपको कभी भी अगर ऐसा कुछ, हालांकि मैं कोशिश की है कि कभी भी आपसे ऐसी बात न करूं, लेकिन अगर मेरी तरफ से कभी ऐसी को गुस्से वाली बात हो गई हो, आई एम सो सॉरी अम्मी जान, कि मैं जाते हुए आपको तकलीफ देके जा रहा हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो सुना आपने, इस शख्स ने बड़ा खुलासा करते हुए साफ कहा है कि बालाकोट के आतंकी कैंप पाकिस्तान की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई चलाती है। इसने यह भी बताया कि वहां कैंप में पाकिस्तानी फौज के अफसर कैसे आते रहते हैं और आतंकियों की ट्रेनिंग उन्हीं की देखरेख में कराई जाती है। इसके अलावा आर्मी और आईएसआई ही तय करती है कि कौन आतंकी किस देश में जाकर खून खराबा करेंगे। बाजवा की आर्मी में शामिल इस फौजी ने जो सच कबूल किया है, उससे बाजवा और इमरान खान के चेहरे से नकाब जरूर उतर गया है। अब दुनिया के सामने एक और पुख्ता सबूत सामने आ गया है कि बालाकोट में मौजूद आतंकी कैंप पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की देखरेख में चलते हैं। यकीन मानिए, जिहाद और पाकिस्तानी फौज की साजिश के जाल में तड़पते एक ऐसे इंसान की दर्द भरी दास्तां है जिसे सुनकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इंसानियत के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की दरिंदी कितनी खौफनाक और जहरीली है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।